नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोक्स, आपका रिपोर्टर। आज की ये खबर इतनी बड़ी है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल्पना करो, एक रात में ईरान के ऊपर मौत की बारिश होती है। अमेरिका और इजराइल के जेट्स आसमान में उड़ते हैं और एक झटके में ईरान का सबसे बड़ा नेता 86 साल का आयतुल्ला अली खामेनी हमेशा के लिए चला जाता है। साथ में पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनजाद भी मारे जाते हैं। ईरान ने अगले दिन ही 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये शोक है या गुस्से का तूफान? क्या ईरान अब बदला लेगा? क्या ये युद्ध पूरे मिडल ईस्ट को निगल जाएगा? क्या अमेरिका का ये कदम दुनिया को नई दिशा देगा या तबाही की ओर ले जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस रिपोर्ट को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हर मिनट नई ट्विस्ट आ रही है। चलिए सबसे पहले उस रात की बात करते हैं। 28 फरवरी 2026 या कुछ जगहों पर 1 मार्च की सुबह। अंधेरा था, लेकिन आसमान में बमों की गूंज थी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए। टारगेट ईरान का नेतृत्व, सबसे बड़ा निशाना आयतुल्ला अली खामेनी, जो 1989 से ईरान चला रहे थे। 36 सालों तक उन्होंने देश को लोहे की मुट्ठी में रखा, लेकिन एक हमले में सब खत्म। ईरान की सरकारी मीडिया ने अगले दिन पुष्टि की। क्या आप सोच सकते हैं कि एक रात में इतना बड़ा बदलाव हो जाए? और सिर्फ खामेनी ही नहीं, इस हमले में महमूद अहमदीनजाद भी मारे गए। साथ में कई बड़े नाम, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ, रक्षा मंत्री, उनके परिवार के लोग। ईरान ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक मना लिया। सड़कों पर लोग रो रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, बदला लेने की कसम खा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह शोक सिर्फ दुख का है या अब ईरान और मजबूत होकर उठेगा? अब युद्ध की बात, ये अब तीसरे दिन में है। अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं। मिसाइल बेस, सैन्य ठिकाने, बसेज फोर्सेस, शायद न्यूक्लियर साइट्स भी। ट्रंप ने कहा है, ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक सब लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। ट्रंप इसे एपिक फ्यूरी ऑपरेशन कहते हैं। क्या ये ईरान को आजादी देगा, जैसा ट्रंप कह रहे हैं, या ये नई जंग बनेगी? ईरान ने भी चुप नहीं बैठा। जवाब में मिसाइलें और ड्रोन बरसाए। इजराइल के बीट शेमेश पर सबसे घातक हमला, कम से कम 9 लोग मारे गए। ये अब तक इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है। यूएई पर भी हमला, 3 मौतें। बहरीन, इराक के अरबिल, जॉर्डन, सब पर। लेकिन सबसे दिल दहलाने वाला, दक्षिणी ईरान के मिनाब में लड़कियों का स्कूल। ईरानी रिपोर्ट्स कहती हैं 148 से 153 लोग मारे गए। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इसे बर्बर कृत्य कहा। क्या निर्दोष बच्चों और नागरिकों की मौत जायज है? ये सवाल हर किसी के मन में है। और अब हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे। इजराइल ने जवाब में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। लेबनान में लोग बड़े पैमाने पर निकाले जा रहे हैं। एयरपोर्ट बंद, तेल के रास्ते प्रभावित। क्या यह युद्ध अब पूरे इलाके में फैल जाएगा? क्या लेबनान, सीरिया, इराक सब इसमें घुस जाएंगे? ये डराने वाली बात है। ईरान में अब क्या हो रहा है? खामेनी की मौत के बाद एक अस्थायी लीडरशिप काउंसिल देश चला रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों में नया सुप्रीम लीडर चुना जा सकता है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि रेजीम चेंज इतनी जल्दी नहीं होगा। लेकिन ईरान के लोग एकजुट हो रहे हैं। सड़कों पर लोग हैं, बदला लेने की बात कर रहे हैं। क्या ईरानी लोग अब सरकार के खिलाफ उठेंगे या और मजबूत हो जाएंगे? वैश्विक प्रतिक्रियाएं भी मिश्रित हैं। ईरानी डायस्पोरा में कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, कुछ शोक मना रहे हैं। स्पेन के पीएम ने इसे कानून का उल्लंघन कहा। पाकिस्तान में विरोध में 20 मौतें। दुनिया के बाजार हिल गए, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। क्या यह युद्ध भारत जैसे देशों को भी प्रभावित करेगा? तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, ये चिंता सबको है। दोस्तों, ये स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। न्यूक्लियर खतरा, क्षेत्रीय फैलाव, नागरिक मौतें, सब कुछ मिला हुआ है। हमें शांति की दुआ करनी चाहिए। अगर आपको कोई सवाल है, कमेंट में पूछिए। और हां, यह वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी ही ताकत है। अंत में एक छोटी सी बात, ये खबरें मैंने उपलब्ध स्रोतों से ली हैं, लेकिन ऐसी बड़ी घटनाओं में कभी कभी जानकारी में बदलाव आ जाता है। अगर कहीं कोई गलती हुई हो या बाद में कोई अपडेट आए, तो दिल से माफी मांगता हूं। आप सबका भरोसा सबसे जरूरी है। नमस्कार।